अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो रास्तों पर थूकना और रास्तों से पत्थर हटाने के बारे में है। इंशाअल्लाह इसके बारे में हम जानेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने हमें सिखाया है, हमें ये तालीमात दी है कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। मैं थूकना और रास्तों से पत्थर हटाना। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि रास्तों पर मत थूको, और रास्ते पर अगर कोई पत्थर या कांटा या कोई ऐसी चीज़ जिससे किसी मुसाफिर या किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचे, रास्ते पर अगर कोई पत्थर देखो तो तुम उसे हटा दो। तो हमें ये चाहिए, हम मुसलमान हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें बताया है कि रास्तों पर मत थूको, और रास्ते पर अगर कोई पत्थर देखो तो तुम उसे हटा दो, और उसका बदला तुम्हें ये चीज़ भी करना इस्लाम ने सदका बताया है। हमें नहीं पता कि ये रास्ते से कौन गुजरेगा, मगर हमें ये पत्थर दिखा तो हमने क्या किया, वो पत्थर को हटा दिया कि अगर कोई मुसाफिर रात में जाए, ठोकर खाए तो गिरे तो उसे चोट लगे। कितनी अच्छी सोच के साथ ये तालीमात हमें सिखाया गया है। हमारे प्यारे हबीब ने हमें ये सब तालीमात सिखाई है कि रास्ते पर मत थूको, और ये चीज़ हम मुसलमान को ख्याल करना चाहिए, हम रास्तों पर ना थूकें। और इस चीज़ को हमें अपने ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है, और ये मैसेज देने की लोगों को ज़रूरत है कि भाई देखो, इस्लाम में ऐसा है। इस्लाम में हम लोग जो स्वच्छ अभियान चल रहा है, हम उसके साथ हैं। ना कहीं पर कचरा करेंगे, ना कहीं पर अगर कुछ गंदगी देखेंगे तो उसे ज़रूर साफ़ कर देंगे या हटा देंगे। हर इंसान अगर ये ज़िम्मेदारी ले ले कि हम कहीं पर कोई गंदगी नहीं मचाएंगे, कहीं पर कुछ बोतल है या कुछ है तो हम उसे नहीं फेंकेंगे, उसे डस्टबिन में ही फेंकेंगे, तो आधा सॉल्यूशन तो वहीं पर हो जाएगा सॉर्ट आउट। मगर ये ज़िम्मेदारी हमारी एज ए नागरिक भी है कि हमें ये सब चीज़ें अमल में लाने की ज़रूरत है। और अल्लाह के प्यारे हबीब ने हमें कितनी अच्छी चीज़ बताई कि रास्ते पर मत थूको। थूकने से हमें पता है कि गंदगी, लोग आज गुटखा खा रहे हैं, कहीं पर भी थूक देते हैं, वो भी गलत है। खाना भी गलत है और थूकना भी गलत है। हम सभी देशवासियों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, और कहीं पर भी थूकने से गुरेज करना चाहिए, रुकना चाहिए। हमें वहीं पर थूकना चाहिए जहाँ पर उसका जगह है, और जहाँ पर अच्छे से सफाई हो सके और हम साफ़ कर सकें, वहाँ पर थूकना चाहिए। और आज इंडिया का, हमारा सफाई के मामले में इंडिया 143वें स्थान पर आता है। ये कितनी शर्म की बात है। मानते हैं कि इंडिया सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन में आता है, गिनती में आता है, यहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, मगर इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए कि सफाई से आदमी आधे बीमारी से बच सकता है, और हमारे इस्लाम में सफाई को आधा ईमान बताया गया है। तो ये इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए। इंडिया में 17 मार्च 2016 को एक पोस्ट आया जहाँ पर 10 कंट्री का नाम दिया जिसमें सैनिटाइज करने का सबसे गंदा स्थिति है। 10, हम सिर्फ 5 से बात करेंगे। 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर बांग्लादेश है सैनिटाइज के मामले में, और 5वें नंबर पर पाकिस्तान है, चौथे नंबर पर नाइजीरिया है, और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और पहले नंबर पर इंडिया है 818 मिलियन के साथ। ये सैनिटाइज में सबसे पीछे, सबसे नंबर 1 पर। अगर इस चीज़ का आंकड़ा देखा जाए तो ये सबसे चौंकाने और हैरान करने वालों में से है। इस चीज़ का हमें ख्याल करना होगा, हमें अपने देश को साफ करना होगा, हमें अपने देश में साफ सफाई रखना पड़ेगा। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने जगह को, अपने आसपास को साफ सफाई के साथ रखे, और कहीं पर जाए, कहीं पार्क जाए या कहीं पर पब्लिक प्लेस में जाए तो वहाँ पर सफाई का ख्याल वो खुद रखे कि हमें करना क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है, कचरा है उसको कचरे की जगह पर फेंकें, और कहीं पर ऐसे रोड पर ना फेंक दें, और कहीं पर ना ऐसे उसको कहीं पर भी डाल दें, उनको कचरे में डालें, कचरे पेटी में डालें, और अपनी जो ये जिम्मेदारी है इसको बाखूबी निभाएं। आपको पता होगा सैनिटाइज के मामले में सबसे नंबर 1 पर है सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, न्यूजीलैंड। ये सब 100% है, 100% वैल्यू है इनकी। अमेरिका 99.97% वैल्यू है। इंडिया का कितना है? 56.54। हम लोग कितने पीछे हैं। मानते हैं कि पॉपुलेशन का एक
इशू है, मानते हैं उस चीज़ को कि वहाँ पर पॉपुलेशन वहाँ पर के कंट्री में कम है, मगर इस चीज़ का हमें ख्याल करना है कि हमें इंडिया को ऊपर ले जाना है सफाई के मामले में, हमें हाइजीन के मामले में इंडिया को नंबर 1 पर ले जाना है। तो ये हम आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारे आकाए ताजदार ने हमें ये बताया है कि रास्तों पर मत थूको, रास्ते पर हमें नहीं थूकना चाहिए। हम इस चीज़ को अहद करते हैं आज से, अगर जो ये काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे थे उनको मेरा मुबारकबाद और उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अज़ीम अता करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें ये अहद लेना चाहिए कि हमें कहीं पर नहीं थूकना है, कहीं पर नहीं, रास्तों पर जहाँ पर थूकने की जगह है वहाँ पर थूकें और उसको साफ कर दें। इस चीज़ को हमें अहद लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि मैं ये एक बहुत अच्छी टॉपिक है कि इस्लाम में कहीं रास्ते पर पत्थर हटाने को भी सदका करार दिया गया, चैरिटी। तो हम ये आज जो इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा गया है, आतंकवाद से जोड़ा गया है, कुछ भी मैटर होता है तो आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है इस्लाम का। देखिए, पहला चीज़ हमें समझना होगा, जो भी आतंकवाद है वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता। जिसमें एक पत्थर से ये नहीं है कि मुसलमान को तकलीफ पहुंचे, हर इंसान के लिए हो कि कौन मुसाफिर आ जाए उसको पता भी नहीं है, मगर अल्लाह को तो सब चीज़ पता है, अल्लाह को सब कुछ पता है। जब एक पत्थर से किसी को, इंसान को जाने अनजाने में भी तकलीफ देने से बचाया जाता है, तो वो मजहब कैसे सिखा सकता है किसी मासूम को मारना? आप ही सोचिए इस चीज़ को, कितनी बड़ी बात है कि जिस मजहब में एक पत्थर को हटाना भी चैरिटी माना जाता है, इंसान के खिदमात में माना जाता है, तो वो इंसान कैसे किसी इंसान की जान लेने की इजाज़त दे सकता है? ये छोटी सी बात है, इस्लाम की ये खूबसूरत बातें हैं। ये सब चीज़ हमें दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। जब हम ये अमल करेंगे, खुद में लाएंगे, तो दूसरों को पता चलेगा कि अरे भाई, मुसलमान तो ऐसे एक हिस्ट्री में है, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं जानता क्या है। तो एक रास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक रास्ते से यहूदियों का गुजर हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने एक इंसान को पत्थर से ठेस लगकर वो गिर गया। तो एक उनके राहिब ने बोला कि इस रास्ते से लगता मुसलमान नहीं गए। तो ये हमारी पहचान हुआ करती थी उस टाइम की। ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है कि आज हम उस टाइम पर हमारा इमेज कितना अच्छा था। और आज से अब पहले मुंबई का मैंने सुना है, और भी लोग जो दाढ़ी रखते थे तो लोग जानते थे अरे ये चोर नहीं हो सकता, ये डकैत नहीं हो सकता, ये इंसान के साथ गलत नहीं करेगा, जो एक्चुअल रेट है टैक्सी का या जिसका भी, वो सही पैसा लेगा, बेईमानी नहीं करेगा। ये हम लोग की इमेज थी कुछ साल पहले, मगर आज हम कहाँ हैं? ये सब चीज़ हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें अच्छे बनने की ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग देखें कि इस बंदे में इतनी अच्छाई है, इतना, ये किस मज़हब का मानने वाला। जो हम लोग के मज़हब में बुनियादी बात सब सिखाई गई है, जो हम लोग आपस में रहते हैं, सीखते हैं, और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे मज़हब में बताई गई कि ऐसे में ऐसा करो। देखिए भी कितनी अच्छी बात है, रास्ते पर थूकने से मना किया गया, और रास्ते से पत्थर हटाना चैरिटी है। लोगों, अल्लाह को ये अमल पसंद है, अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बड़ा अमल में से है। तो हमें चाहिए, और जो ये मैंने हदीस बयान की है वो सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5242 है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो मेरी बातें इतनी सी थी, मैसेज आपको पहुंचाना था कि हमें इस्लाम को पूरी तरीके से पकड़ना है, हमें उस पर अमल करना है, और दूसरे लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना कि देखो ये मुसलमान नहीं करता। अगर आज हम ये चीज़ पर अमल करना स्टार्ट कर दे, साल 2 साल लोग जैसे टाइम बीतेंगे तो ज़रूर लोग कहेंगे, आपकी अच्छाई पर लोग ज़रूर ये बात कहेंगे। अगर कहीं पर थूका गया हो या कुछ हुआ तो मुसलमान नहीं थूक सकता, क्योंकि मुसलमान के मज़हब में थूकना ही मना है। और वो लोग मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने जान से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, तो वो कैसे उनकी बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं? उन्होंने कहा है तो मुसलमान नहीं थूक सकता रास्तों पर, मुसलमान कहीं ऐसी जगह पर पब्लिक प्लेस पर नहीं थूक सकता। मुसलमान और कहीं पर पत्थर है तो वहाँ पर हटा देना, और अपने किरदार से मैसेज देना है कि कोई आतंकवादी अगर मुसलमान हो तो लोग खड़े हो जाएं आपके पक्ष में और बोलें कि वो मुसलमान तो नाम का है, वो मुसलमान से इस्लाम ने उसने पढ़ा नहीं है, इस्लाम को सीखा नहीं है। इस्लाम में एक पत्थर से किसी इंसान को तकलीफ देना भी, उसे गुरेज किया गया है, उसे बचाया गया है, तो वो कैसे किसी इंसान की जान लेने के लिए किसी को उभार सकता है? तो ये छोटी छोटी बात है। जब ये चीज़ को हम दूसरे तक पोर्ट्रे करेंगे, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ अमल हमारे में होनी चाहिए, तब लोग देखेंगे, सीखेंगे कि लोग, ये मुसलमान सच्चे होते हैं, मुसलमान रास्तों पर थूकते नहीं, रास्तों से पत्थर हटाते हैं, लोगों का खिदमत खल्क करते हैं,
लोगों की मदद करते हैं, लोगों से मोहब्बत रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें। इंशाअल्लाह मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर मेरे से कोई बातें लफ्ज़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कुछ बात मेरी वो, तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता करें, उस चीज़ पर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। मैं किसी भी इंसान को तकलीफ़ देना जायज़ नहीं समझता और इस्लाम भी किसी को इंसान को तकलीफ़ देना अनजायज़ नहीं समझता। इस्लाम भी मना फरमाता है। मोहब्बत बड़ी चीज़ है, हर एक से मोहब्बत करें, मजहब के नाम पर मोहब्बत नहीं करें। इंसान से, हर इंसान से मोहब्बत करें, जो आपके आस पास सब लोग से मोहब्बत रखें, चाहे आपका कोई भी धर्म को बीच में मत लाएं। धर्म आपस में मोहब्बत सिखाता है, आपस में इंतसार यानी कि खलफसारी, झगड़ा फसाद ये नहीं सिखाता। आप सबसे मोहब्बत करें। जब आप में कोई अच्छा अमल आएगा तो लोगों में भी वो चीज़ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे, तो वो आपसे मोहब्बत खुद ब खुद करेंगे। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और लोगों तक, दूसरों तक इस सही मैसेज को, सही इस्लाम को पहुंचाने की ज़रूरत है। आज इंसान बहुत दुख में है, उसे मोहब्बत कीजिए, उसको खुशी दीजिए। ये सबसे बड़े अमल में से अमल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम कर दे मौला, और उस पर हम सब को अमल करने वालों में से बना दे, और हमें अमल कर कर दूसरे भाइयों तक वो मैसेज पहुँचाने की तौफीक दे मौला, और हमें हर मसले में हिकमत से काम लेने वाला बना मौला। हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। अगर कोई मैटर आ जाता है तो उसे हिकमत से सॉल्व करना चाहिए। बस मैं अपनी बात को यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमें भी दुआ में अपने याद रखें और आस पास अपने सफाई रखें, कहीं पर ना थूकें, और कहीं पर अगर पत्थर देखें तो उसे हटा दें, कोई कांटा देखें तो उसे हटा दें, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचे तो उसको हटा दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश होता है। इंसान सारे अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह सबको खिला रहा है, पिला रहा है, सब का मालिक एक है। हम सब आपस में मोहब्बत करें। इस्लाम में सफाई आधा ईमान है, तो साफ़ सफाई रखें। आप घर भी साफ़ रखें, अपना आसपास भी साफ़ रखें और सुकून से रहें और किसी से झगड़ा ना करें, साफ़ सफाई रखें और अच्छे से रहें, और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।